देखिए हम 9th से लेकर और जो 12th तक जो फिजिक्स साइंस पढ़ता है बच्चा, उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। देखिए क्योंकि हम इसमें अब केवल बेसिक्स वाली चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सही है, बेसिक वाली चीज़ हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान की, क्योंकि विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमें विज्ञान के बारे में जानना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, विज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइंस, लेकिन ये साइंस जो वर्ड है वो आया कहाँ से है ना। तो साइंस जो वर्ड है वो एक लैटिन भाषा का जो शब्द है हमारा सिंटिया, क्या नाम है, सिंटिया, लैटिन भाषा का एक शब्द है। इस सिंटिया से ही क्या बना है, हमारा साइंस बना है। ठीक, अब इस सिंटिया का अर्थ क्या होता है, अगर हम इस चीज़ को जानें तो इसका सिंटिया का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा जानना। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में हमें जानना, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई पदार्थ हो, या फिर हम कह सकते हैं कोई घटना हुई हो, तो उसके बारे में अगर जानना हो तो ये सब उसका अर्थ निकालता है वहाँ पे। ठीक, अब इस जानने का जो अर्थ होता है वो संस्कृत भाषा में वो होता है हमारा विज्ञान। ठीक है, उस हम विज्ञान को ही क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है, विज्ञान की बात कर रहे हैं तो हमें विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। लेकिन साइंस जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा के वर्ड से लिया गया सिंटिया से, जिसका अर्थ होता है जानना। और संस्कृत में हम किसको बोलते हैं, विज्ञान। विज्ञान या फिर इसको हम ज्ञान भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ज्ञान भी बोल सकते हैं। ठीक, अब हमें पढ़ना क्या है आगे डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखते हैं इसके भाग। ठीक है, विज्ञान के जो भाग होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं, है ना। तो हम दो भागों में बांटते हैं विज्ञान को। पहला भाग आता है हमारा प्राकृतिक यानी कि नेचुरल साइंस। ठीक, दूसरा भाग आता है हमारा सामाजिक यानी कि सोशल साइंस। ठीक, क्योंकि सोशल साइंस भी विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर ही बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनका जो अध्ययन करते हैं, ज्ञान इकट्ठा करते हैं, वो भी विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक, अब हमें फिलहाल में ये नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, हमें दूसरा वाला भाग नहीं पढ़ना हमें साइंस के अंदर। ठीक है, हमें पढ़ना कौन सा, प्राकृतिक विज्ञान। और प्राकृतिक विज्ञान में भी हमें दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला जो विज्ञान होता है हमारा वो होता है पदार्थ विज्ञान, और दूसरा विज्ञान होता है हमारा जीव विज्ञान। सही है, तो पदार्थ विज्ञान और जीव विज्ञान में क्या डिफरेंस होता है ये चीज़ देखेंगे। तो इसमें क्या है कि पदार्थ विज्ञान को भी दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला जो आता है हमारा वो भौतिक विज्ञान आता है, और दूसरा आता है हमारा रसायन विज्ञान। ठीक, यानी कि भौतिक विज्ञान को हम फिजिक्स बोलते हैं और रसायन विज्ञान को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। अगर बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान को भी दो शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है, पहला वनस्पति विज्ञान जिसको हम बॉटनी बोलते हैं, और दूसरा जो है हमारा जंतु विज्ञान है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और ये इसके अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान है, जैसे कि हमारा अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, ये सारी चीज़ें, कृषि विज्ञान, सब ये कृषि विज्ञान नहीं आएगा, वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। समझना क्यों है, क्योंकि हमें केवल क्या पढ़ना है फिलहाल में, हमें पढ़ना है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स पढ़ना, भौतिक विज्ञान, और क्या पढ़ना है हमें, रसायन विज्ञान। ठीक, पढ़ेंगे इनको भी। ठीक है, जीव विज्ञान ही पढ़ा जाएगा, लेकिन हम फिलहाल में अब जो स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक यानी नेचुरल साइंस, दूसरा सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। अब सोशल साइंस को हम आर्ट साइड में भेज देते हैं, उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसको पदार्थ विज्ञान, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा, पदार्थ विज्ञान और कौन सा, जीव विज्ञान। ठीक, अब यहाँ पर क्या आता है, मटेरियल में हमारा दो भागों में बांट देते हैं, भौतिक विज्ञान और एक हमारा रसायन विज्ञान। ठीक, तो भौतिक को बोलते हैं फिजिक्स और रसायन को बोलते हैं केमिस्ट्री। सही है, और जीव विज्ञान पढ़ेंगे हम, यानी कि लाइफ साइंस बोलते हैं, बायोलॉजी बोल देते हैं इसको। तो यह वनस्पति विज्ञान और हमारा क्या, जंतु विज्ञान। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी हम जानते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स अपना। देखो भाई, अब हम बात करेंगे, अब विज्ञान हमने हटा दिया है ऐसे, है ना। अब हम केवल प्रॉपर एक शाखा की बात करेंगे, है ना। क्या नाम है जिसका, भौतिक विज्ञान। ठीक, फिलहाल में हम 9th और 12th दोनों को लेकर के, 9th से लेकर 12th तक के
सिलेबस को लेकर के हम चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बेसिक है। अगर जब तक बेसिक चीज़ें हमसे नहीं आएंगी तो हम आगे अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हमने आज स्टार्ट कर दिया है भौतिक विज्ञान, यानी जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं। अगर बात करें प्रस्तावना को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। जब तक हमें इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा किसी चीज़ को, हमें पता नहीं होगा ये क्या चीज़ है, किसका कोई मतलब नहीं पता होगा, तो हम तब तक क्या करेंगे, उसके बारे में अच्छे तरीके से नहीं जान पाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिकी क्या है। भौतिक नहीं, भौतिकी क्या है, तो व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इस एक परिभाषा के अकॉर्डिंग चलेंगे। परिभाषा क्या है कि हमारी, कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूलभूत नियमों, क्या चीज़, प्रकृति के जो मूलभूत नियम हैं का अध्ययन कर, उनका जो अध्ययन करना है, करने के बाद विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति की जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारे प्रकृति में क्या हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, उनका जो हम अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। लेकिन हम प्रस्तावना की बात कर रहे थे, तो प्रस्तावना के अंदर क्या होता है कि देखिए, हम चूल्हे में आग जला रहे हैं, कोई लकड़ी जला रहे हैं, तो धुआं क्या हो रहा, ऊपर जा रहा है। किसी आम के पेड़ से क्या हुआ, फल नीचे गिर रहा है, ये मार कर छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगा, नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, तो नीचे गिरेगा ना। तो ये भी एक घटना किसके अंतर्गत आती है, भौतिक के अंतर्गत आती है। हम इसके अंदर इसका अध्ययन करते हैं। सूर्य ग्रहण पड़ना, चंद्र ग्रहण पड़ना, ठीक है, ज्वार भाटा आना, सही है, या फिर सूर्य चंद्रमा का क्या होता है, छोटा बड़ा होना दिखाई देना, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि दिन रात का होना, ठीक है, ऋतु में परिवर्तन होना। बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट से, यानी कि हम पर्यावरण से बिल्कुल जोड़ के, अपने आसपास की चीज़ों से जोड़ के हम फिजिक्स को पढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छे से मज़ा आएगा पढ़ने में इसको, ठीक है। तो ये तो हमारी एक परिभाषा हो गई, थोड़ी डिफ़िकल्ट, जो हम शायद ना भी जानते हों, लेकिन हम ज़्यादातर इस वाली परिभाषा को जानते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य ऊर्जा, अब इसके अंदर ये द्रव्य है, ऊर्जा का मतलब आप समझते होंगे, लेकिन द्रव्य का मतलब शायद ना समझते होंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, यानी कि इसके बहुत सारे रूप होते हैं, किसके, द्रव्य के, और किसके, ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत होते हैं, स्वरूप होते हैं, तथा द्रव्य से उनकी अन्य क्रियाओं, यानी कि बहुत सारी क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इस चीज़ को हम जानते हैं। अब मैं एक बात बताऊँ आपको कि द्रव्य क्या चीज़ होता है, ठीक है। एक तो होता द्रव, ठीक है, और एक होता हमारा द्रव्य, ठीक है। कोई बताएगा मुझे द्रव्य और द्रव में क्या अंतर होता है? देखो, द्रव का मतलब क्या होता है, द्रव का मतलब केवल एक लिक्विड होता है, एक चाहे पानी है ना, पानी, तेल है, पानी है, ये द्रव होता है। लेकिन द्रव्य का मतलब क्या होता है, ये ठोस वस्तु, लोहा, मिट्टी, हवा, सारी बहुत सारी चीज़ें, जितनी मतलब जितना भी हमें ब्रह्मांड के अंदर दिख सकता है, जो नहीं भी दिख रहा है, वो सब इसके अंतर्गत आता, द्रव्य के, ठीक। किसके अंतर्गत आता है, द्रव्य के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें द्रव की, द्रव का मतलब केवल इतना है कि एक लिक्विड है, ठीक है, एक पानी के समान है, बह सकता है, तेल या ऑयल के तरीके है, मतलब देख सकते हैं इसको हम। तो द्रव्य सब कुछ है, उसके अंदर ये भी आता द्रव्य, है ना। तो द्रव्य बहुत अपार है, जो ब्रह्मांड के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर जो भी कुछ है वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर द्रव्य है, द्रव्य का मतलब बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, वो भी विभिन्न स्वरूपों में, अलग अलग रूप में, है ना। जैसे पानी है, पानी को बर्फ़ बना दिया, है नहीं, फिर उसको भाप बना दिया, गैस बना दिया है, तो सारे उसके अलग अलग रूप होते हैं हर चीज़ के, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस। ये हमारी केवल बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई बच्चों शेयर कर दो इसको, ठीक है। अपने स्कूल में बच्चों से, आप कॉलेज खुल गए हैं सबके, आराम से डिस्कस करो और कमेंट्स में लिख दो, ठीक है। और मैं अपना यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, 9690152250, ठीक है। ये एक नंबर है हमारा, ठीक है। ग्रुप से जुड़ जाओ, ठीक है।
ठीक है, सारे नोट्स में बना के उस पर डालता रहूँगा और अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर मिलेंगे फिर। थैंक यू।